हमारी बेटी चुनाव जीतेगी इंशाअल्लाह और बहुत मजबूती के साथ जीतेगी। भाई गुर्जर और मुसलमान तो भाई भाई है। हम भी पूरे देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। अभी तो हमारा पीडीए का बब्बर शेर आने वाला है ना, अखिलेश यादव, वो सब मैडा फिर जाएगा। इनकी ऐसी मैंने कही थी, मैंने कहा सत्ता का कौन सा, मैंने कहा फन्ने का मंडरा आ जाओ, मैंने कहा एक एक को ठीक करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कादिर राणा, जो यहां से पूर्व में सांसद भी रहे हैं मुजफ्फरनगर से, उनकी पुत्र वधू सुंबुल राणा को चुनाव मैदान में उतारा है। अब यहां से गुर्जर समाज के भी कई लोग समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे और उनमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो मुखिया गुर्जर का है। अब समाजवादी पार्टी ने टिकट सुंबुल राणा को दे दिया है, तो मुखिया गुर्जर की अब किस प्रकार की रणनीति है, आज बातचीत करने के लिए स्वयं मुखिया गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विपिन भाई। आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से आप पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, बधाई आपको। मुखिया जी, आप भी मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन टिकट सुंबुल राणा का हो गया, तो मतलब मन में कुछ नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी थी, लेकिन फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने ये कहा था, मैंने कहा जब नहीं लड़ाना था मुझे क्यों बोले, लेकिन फिर उन्होंने सारे जो चुनाव होता है समीकरणों का खेल, तो उन्होंने कहा कि यार इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार गुर्जर और मुस्लिम विधायक रहे हैं आपस में, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने ही यहाँ गुर्जर प्रत्याशी जो चंदन चौहान है उसको टिकट दिया था, तो मुस्लिम भाइयों ने उसको भारी संख्या में वोट दे करके और चुनाव जिता दिया। फिर मैंने इतिहास उठा करके देखा तो हमारे यहाँ सबसे अधिक बार गुर्जर विधायक बने हैं, फिर मुस्लिम बने हैं। तो जब जब गुर्जर को टिकट मिला तो मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ करके अपना खुद का प्रत्याशी समझते हुए गुर्जरों को विधानसभा में भेजने का काम किया। और यहाँ जब से ये सीट आई है बिजनौर, तो यहाँ एमपी भी गुर्जर ही बना, ज्यादा 3 में से 2 बार एमपी गुर्जर बने, तो वहां भी जो लोकसभा में भेजने का काम किया तो मुस्लिम भाइयों ने किया। तो मेरी नाराजगी मैंने खूंटी पे जब टांग दी, जब मैंने महसूस किया कि जब मुस्लिम भाई गुर्जरों को अपना भाई मानते हुए गले लगाते हैं, तो आज मुखिया गुर्जर को भी अपनी ईमानदारी, चूंकि मेरे बस की झूठ या बनावटी बातें करनी नहीं है, ना मैं धोखा देना जानता किसी को, धोखा खाए बहुत है पर मैं धोखा करता नहीं हूँ। अगर मैं नाराज होता तो मैं यहाँ दिखता ही नहीं आपको। मैं रोज गांव घूम रहा हूँ और मैं अपने गुर्जर समाज को भी और दूसरे हिंदुओं की दूसरी बिरादरियों को भी ये समझा रहा हूँ कि भाई आज वक्त की नजाकत को देखते हुए हमें अपने मुस्लिम भाइयों का एहसान उतारना है। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे समझाया कि भाई मैंने पिछली बार गुर्जर को दे दिया और मेरी आंख के दो तारे हैं ये, तो इस बार मैं मुस्लिम को उतारना चाह रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लाओ। फिर मेरी बेटी है सुंबुल, ठीक है, तो उस नाते मैं पूरी ईमानदारी से, जो मुझे ड्यूटी पार्टी ने, हमारे यहाँ नेता माननीय कादिर राणा साहब ने, संगठन ने जो जिम्मेदारी मेरी जहां जहां लगा रखी है, मैं तमाम गुर्जरों के गांव में जाके बैठकें कर रहा हूं और उनको सूचीबद्ध तरीके से मैं अपना काम कर रहा हूं, इसलिए मैं कोई नाराजगी नहीं। चंदन चौहान, यहाँ पर गुर्जर समाज के बड़े चेहरे हैं, तो ड्यूटी आपकी भी गुर्जर समाज के वोटों को प्रभावित करने के लिए लगाई गई है, तो चंदन चौहान के मुकाबले गुर्जर समाज आपकी कितनी बात सुन रहा है मुखिया जी? अब ये तो देखो, गुर्जर जो है ना, ये अभी इसको सत्ता का इसने वो नहीं चखा जायका, इसलिए ये क्या करते हैं कि इन्हें संघर्ष को कम समझते हैं। ये चकाचौंध की तरफ गुर्जर समाज ज्यादा भगता है, तो ये चकाचौंध आजकल कुछ उधर ज्यादा चल रही है, तो उसकी बात भी कुछ मानेंगे। लेकिन मैंने, वो भतीजा है मेरा, मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा बेटे तू जहां पहुंचना था तेरा तो काम हो गया, तू, मैंने कहा थोड़ा सा साइड में बैठ जा, अब यहाँ काम हमें अपनी जमीन बनाने दे। तो इसलिए गुर्जर समाज मेरी ज्यादा मानेगा, क्योंकि इनकी आवाज सड़क पे उठाने वाला मेरे अलावा नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे कोई।
तो मैं जब भी तो इनके लिए लड़ूंगा जब मेरे साथ खड़े होंगे। तो गुर्जरों को समझना चाहिए कि आज ये अपने आप को साबित करने का मौका है। इन लोगों में हमारी कोई कदर नहीं है, जिनमें चंदन, जिस जमात में चंदन खड़ा है, चंदन की क्या है वहां वैल्यू है, क्या सम्मान है, वो हम लोग रोज देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और खैरियत से। तो वहां उनका कोई सम्मान नहीं है। हमारी पार्टी पे कम से कम हमारी बिरादरी का सम्मान है, हमारा सम्मान है। इसलिए यहाँ हमारे बात को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ये चुनाव बता देगा। आप सुम्बुल राणा और कादिर राणा के लिए गुर्जर समाज में घूम रहे हैं, तो वो सुम्बुल राणा और कादिर राणा की वजह से हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं? मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ। पहले तो मेरे नेता का झंडा लेकर के मेरे गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुझे राजनीति में लेके आए थे। जब मैं 25 साल का था, 2 बार मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया मेरठ बागपत से। तो पहले तो मैं अपने नेता का झंडा लेकर आया हूँ। फिर मैं ये, चूंकि सुम्बुल मेरे जो भाई हैं मुनकात जी, उनकी बेटी है, इसलिए मेरी भतीजी है। तो मैं सुम्बुल के लिए भी और ये कादिर राणा साहब की वजह से भी। संजीव बालियान का वो बयान भी आपने जरूर सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो समाज के नाम पर जो पंचायतें कर रहे हैं या अपने अपने समाज का राग अलाप रहे हैं, तो वो पेड वर्कर हैं और एक तरह से संविदा पर हैं। अब वो बेरोजगार हो गए हैं, अब उन्हें कोई बूझबाझ तो कोई रहा नहीं है। कल 12वें नंबर सबसे पीछे नाम लिया मुख्यमंत्री ने। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसे हारने के बाद उन्हें बोलना नहीं चाहिए। उनका ये बोलना ही तो उन्हें घर बैठा गया। कभी तो रया बता देते हैं क्या हमें जो भी कुछ और तो रया है। अब रया इस टाइम कौन है? कल 12वें नंबर पे नाम आया तो रया का आया या किसी और का आया? तो ये बयानबाजी ही उनकी सबसे बड़ी घातक है। उनका दुश्मन कोई और नहीं है, उनका संजीव बालियान का दुश्मन वो खुद है। अखिलेश यादव जी का नारा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि पीडीए का नारा है। और अभी यहाँ पर जैन चौधरी की एक पंचायत हुई है, तो जैन चौधरी का कहना यह है कि पीडीए का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। देखो, वो बिल्कुल सही बात है। वो पीडीए से ही लिकड़ के गए हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग ली यहाँ। तो पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने पीडीए को छोड़ दिया और अपना डेवलपमेंट कर लिया। तो पर्सनली तो हुआ। केंद्र में लोक दल की तरफ से उनके अलावा कोई और मंत्री बना, तो पर्सनल डेवलपमेंट जो भाषा उन्होंने बोली है तो वो बिल्कुल उन पे सटीक लागू हो रही है। लेकिन उनकी ये हालत कर दूंगा कि वो पीडीए के हाथ जोड़ते हुए फिरेंगे और पीडीए उन्हें कहीं हाथ पैर नहीं रखने देगा। ये समय बता देगा। भाजपा उनको समाप्त कर देगी। अभी उन्हें पता ही नहीं है कि किन षड्यंत्रकारियों में, किन धूर्त लोगों में, किस जमात में जाकर वो उनकी गोद में बैठे हैं ना। चौधरी चरण सिंह का खून हमारे समाज में जन्मा, चौधरी चरण सिंह का पोता, और वो इन षड्यंत्रकारियों के जो धार्मिक उन्माद भड़काकर समाज को विघटन के कगार के ले जाने का काम करते हो, उनकी जमात में वो बैठ जाए। इनकी ऐसी की तैसी अगर ये हमारे लोग इनको ताकत ना दें तो ये भाजपा को तो कोई गांव में घुसने ना दे। और हमारा ही जो है ये हमारे ही परिवार के तो है जैन चौधरी, ये अपने निजी स्वार्थ की खातिर, तो इसलिए वो पर्सनल डेवलपमेंट उन्होंने अपना कर लिया, उन्हें मुबारक हो। लेकिन अब उनका समाजवादी से कभी गठबंधन हो नहीं सकता, देखना। लेकिन सवाल तो मुखिया जी ये है कि कैंडिडेट को जिताने का काम पब्लिक करती है, और जिस तरीके की सभाएं जैन चौधरी की और चंदन चौहान की हो रही हैं, तो उनमें भीड़ बहुत जुट रही है। वो भाई भीड़ उन पे साधन है, संसाधन है। उन्होंने भीड़ जुटा करके अपना काम कर लिया। उनके पास दो तोप है। अस्सलाम वालेकुम। 2 तोप है। एक जैन चौधरी, वो भी घूम लिए। चुनाव में तो अभी तो चुनाव शुरू होएगा। और मुख्यमंत्री बड़ी तोप थी, कल वो भी तीर छोड़ के चला गया। ठीक है जी, हमारा तो काम अब शुरू होगा, जब देखना क्या होगा। अभी तो हमारा पीडीए का बब्बर शेर आने वाला है ना, अखिलेश यादव, वो सब मैडा फिर जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो बड़ा तीर चला कर गए हैं। उनका कहना तो ये है कि जहां दिखे सफाई और वहीं बिटिया घबराई। देखो, रोज आए दिन इस उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए हैं हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार। जब पुलिस वाली लड़की बेटी भी नहीं बच पा रही इनके शासन में, ये मैं कह रहा हूं इतने धूर्त है कि इन्हें शर्म भी नहीं आती बोलते हुए मुख्यमंत्री को।
ये तो इस चुनाव तक ये संविदा पर है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी को उठा के बदल दिया जाएगा और इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा, यहाँ कोई दूसरा जाएगा 2027 में। इसलिए ये तो अपनी सीट बचाने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। जमीन पर इन पे कुछ नहीं है, हमारे पास जमीन पे है पीडीए। हमारी वो ताकत है, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, इस देश के अंदर तीसरी शक्ति बन के निकल के आए हैं। तो इसलिए ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। इनको इनका आईना दिखाने का काम जनता करेगी। मुख्यमंत्री जी ये भी कहकर गए हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो तलाक हो गया है। अब ये दुआएं करते रहे मैं बेचारे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो तो सब लोगों को पता है कि तलाक हो रहा है या फिर और मिलन हो रहा है और कितनी मजबूती के साथ हम चल रहे हैं। ये बेचारे हताशा में और निराशा में ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, इसलिए इनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। तो आप सुम्बुल राणा की जीत का दावा करते हैं? बिल्कुल, हमारी बेटी चुनाव जीतेगी इंशाअल्लाह, और बहुत मजबूती के साथ जीतेगी। और तमाम बिरादरियां, हिंदुओं की तमाम बिरादरियां भी बेटी को आशीर्वाद दे रही है। इसलिए ये अच्छा शुभ संकेत है, भाईचारे की बुनियाद यहाँ मजबूत हो रही है। आपकी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि यहाँ पर गुर्जर समाज का वोट बड़ी निर्णायक भूमिका में है। भाई गुर्जर और मुसलमान तो भाई भाई है। हम भी पूरे देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हमें तो कोई बीच में तुनका रख नहीं सकता। ठीक है, एक दूसरे के सहयोग से ही यहाँ राजनीति चल रही है और चलती रहेगी। इन्होंने कोशिश करी तो थी उसमें बेहड़ा सादात में और वहाँ खोखनी में इनकी ऐसी मैंने कही थी, मैंने कहा सत्ता का कौन सा, मैंने कहा फन्ने का मंडरा आ जाओ, मैंने कहा एक एक को ठीक करूंगा। एक भी नहीं आया उस दिन से। और मेरी बिरादरी समझ गई कि ये हमें सीढ़ी बना करके ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हमारा भाईचारा खराब करना चाह रहे थे। तो वो मैं जाके समाज को समझाया, वो समझ गए। मतलब सम्मान समाजवादी पार्टी और सुम्बुल राणा और कादिर राणा के साथ गुर्जर समाज का है। मान सम्मान और स्वाभिमान की अगर रक्षा करनी है तो सिर्फ यही हमारा सम्मान कर सकते हैं, यही परिवार और यही पार्टी, यही नेता हमें गले लगा के चलते आए हैं और यही चलेंगे। इसलिए हम सब इनके साथ हैं। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस